नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दीक्षित। फ्रेंड्स, आज मन कुछ उदास सा था और दिल और दिमाग में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। तो आज मैंने द्वारका सेक्टर 17 के पास जो हमारा पार्क है वहाँ गया। मैं आपको बताऊं, वहाँ जाने के बाद मैंने अपना 1 घंटा वहीं पे मैंने बिताया और वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे कि उनको देख के मन का सारा तनाव ही खत्म हो गया। मन के अंदर से जो भी अशांति, जो भी हलचल चल रही थी, वो सारी की सारी ही खत्म हो गई। फ्रेंड्स, वहाँ के अलग अलग रंग के फूलों को देख के मन प्रफुल्लित हो गया और मन बिल्कुल फूलों की तरह रंगीन हो गया। हमें जब भी मौका मिले ऐसे बागों में जाना चाहिए जहाँ पे विभिन्न कलर के फूल हों। अलग अलग कलर के फूल कुछ अलग अलग हमें संदेश भी देते हैं, हमें जीना सिखाते हैं और हमारे जीवन से अशांति को, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं। हमारे धार्मिक मान्यताओं में भी फूलों के इस्तेमाल का काफी महत्व है। हमारे पूजा पद्धति में जब भी कोई पूजा होती है तो बिना इन फूलों के वो पूजा परिपूर्ण नहीं होती। फूल चाहे घर में हो, आपके छत पे हो या किसी बाग में हो, फूल बहुत ही शुभ होते हैं और बहुत ही पवित्र होते हैं और उनकी सुंदरता, उनकी सुगंध हमारे मन को मोह लेती हैं। और जो उनके अंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं, उनसे तो हमारा मन ही प्रफुल्लित हो जाता है और हमारे आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो एनर्जी तुरंत ही समाप्त हो जाती है और काफी पलों तक हमारे आसपास भी नहीं पटकती। हमने इस बाग में लाल, पीले, सफेद हर तरह के फूलों का देखा और हमारा मन इन्हें देख के बहुत ही खुश हुआ। हमारे मन के अंदर एक अजीब सा रोमांच पैदा हुआ। इनके प्रति एक अजीब सी श्रद्धा का भाव हुआ। सारा का सारा तनाव इनके साथ बिताए हुए कुछ पलों में ही समाप्त हो गया। हमने यहाँ गुलाब के फूल देखे, पीले पीले गेंदे के फूल देखे और कई तरह के फूल देखे और उनके पास जाने से, उनके समीप बैठने से, उनके साथ चहलकदमी करने से हमारे शरीर से सारी की सारी नकारात्मक एनर्जी बाहर हो गई और हमारा पूरा ही शरीर, पूरा ही दिल, पूरा ही दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। आइए सर, कुछ फूलों के बारे में
छोटी मोटी जानकारी लेते हैं। एक फूल होता है हमारा गेंदे का, बड़ा ही सुंदर फूल होता है। इस गेंदे के फूल में मुझे जो सबसे खूबसूरत फूल लगता है वो पीले रंग का फूल जो गेंदे का होता है वो लगता है। और जब ये पीले पीले रंग, जब कई फूल आपस में मिल जाते हैं और उनका एक गुच्छा बन जाता है, तो उसकी सुंदरता का बखान तो करना ही असंभव है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गेंदे का फूल है वो उसका संबंध भगवान बृहस्पति से होती है, और इस फूल से जब हम पूजा करते हैं, भगवान के चरणों में इसका अर्पण करते हैं, तो ज्ञान की देवी मां सरस्वती पूरी तरह से हमारे ऊपर विराजमान हो जाती हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। एक दूसरी मान्यता भी है कि भगवान विष्णु को पीले रंग का गेंदे का फूल बहुत ही पसंद है। अगर इस गेंदे के पीले रंग के फूल को उनको अर्पण करते हैं तो ऐसे लोगों को संतान की समस्याएं नहीं रहती हैं। आइए गुलाब के फूल के बारे में जानें। जो गुलाब का लाल रंग का रंग होता है वो तो एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है। उसकी सुंदरता का बखान तो करना ही मुश्किल है। सदियों से पूजा में लाल गुलाब का ही फूल का प्रयोग किया जाता है, और इस लाल रंग के गुलाब के फूल के बारे में यह मानता है कि यह एक प्रेम का सिंबल है, आकर्षण का सिंबल है, और इनके आसपास रहने से, इनका प्रयोग करने से हमारे रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और हमारा जो आत्मविश्वास है उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। और भी मानता है कि माँ लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब बहुत ही प्रिय है। अगर हम पूजा में माँ लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब अर्पित करते हैं तो इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सदैव अच्छी रहती है। अगर अच्छी नहीं है तो अच्छी हो जाएगी, अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और सांसारिक संबंधों के बारे में भी गुलाब के लाल रंग के फूल का बहुत महत्व है। लाल रंग के गुलाब के प्रयोग करने से हमारे रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और आपस में हमारा वैवाहिक जीवन प्रेम से सराबोर रहता है और सदैव सुखमय रहता है। मित्रों, इस तरह से गुड़हल का फूल है, कमल का फूल है और भी तरह तरह के फूल हैं जो कि हमने इस बाग में देखे। और आपको सही मायने में अगर इनके महत्व के बारे में बताऊं तो फूल जो होते हैं वो केवल खुशबूदार और खूबसूरत ही नहीं होते, बल्कि ये बड़े ही चमत्कारों से भरे होते हैं। इनके अंदर एक चमत्कारी ऊर्जा भरी होती है और इन फूलों में हमारे जो देवी देवता होते हैं उनका आशीर्वाद भी होता है और इनके बीच रहने से
इनको भगवान को अर्पण करने से हमारे जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, मैं अब सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आज जैसे मैंने फूलों के बीच में अपने कुछ वक्त गुजारे, आपको जब भी मौका मिले आप भी अपना वक्त जरूर गुजारें। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ मैं बाबा भोलेनाथ से और माँ पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भाइयों के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए और आपके आसपास, आपके अंदर, आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा एक ऐसा चक्र बना दे कि आपका जीवन सुखमय हो जाए और आप सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।